भारतीय नारियों के अदम्य साहस और बलिदान ने सती प्रथा को भारतीय इतिहास में अमिट बना दिया। मौर्यकालीन धर्मशास्त्र इस प्रथा के विरुद्ध थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, बौद्ध तथा जैन अनुश्रुतियों यानी कथाओं में भी इसका उल्लेख प्राप्त नहीं हो पाता है, लेकिन यूनानी लेखकों ने उत्तर पश्चिम में सैनिकों की स्त्रियों के सती होने का उल्लेख किया है एवं मेगस्थनीज ने इसके अस्तित्व को स्वीकार किया है। संगम साहित्य, पुराणनुरु एवं मणिमेह कलाई महाकाव्य से चेर, चोल एवं पांड्य समाज में सती होने की घटनाओं का वर्णन प्राप्त होता है। तमिल में इसे उडन कटई या पति के साथ चिता पर जलना कहा जाता था। मध्य प्रदेश के एरन से गुप्त काल में सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के शिलालेख से प्राप्त होता है। इसमें सेनापति गोपराज की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी के सती होने का वर्णन है। उत्तर भारत में सैनिकों की विधवाओं में जलकर मरने की प्रथा थी, जो बाद में मध्य तथा पूर्वी भारत एवं नेपाल के उच्च वर्गों तक पहुंच गई। हर्षवर्धन की माता यशोमती अपने पति की मृत्यु की संभावना मात्र पर ही 604 ईस्वी में सती हो गई थी। हर्ष की बहन राजश्री को सती होने से बचा लिया गया। वैराग्य, कठोर संयम संबंधी विचारधारा, पुनर्विवाह निषेध, समाज पर पुरोहित वर्ग के बढ़ते प्रभाव आदि कारणों से 9वीं शताब्दी में यह प्रथा अत्यधिक प्रचलित हो गई। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर घलौत वंश के राजपूत शासक राणा रतन सिंह का शासन था। जनवरी 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अमीर खुसरो साथ में था। 7 माह की भीषण लड़ाई के बाद अगस्त में राणा के शत्रुओं का किले पर अधिकार हो गया। रानी पद्मिनी के साथ कई हजार वीरांगनाओं ने जौहर कर लिया। 1540 ईस्वी के मलिक मोहम्मद जायसी रचित काव्य ग्रंथ पद्मावत पद्मिनी की कथा का आधार है। इस कहानी के विषय में विद्वानों में मतभेद है। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने भी 16वीं शताब्दी में इस प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक द्वारा 1829 ईस्वी में राम मोहन राय के सहयोग से नियम 17 को पारित कर इसे प्रतिबंधित कर दंडनीय अपराध घोषित किया गया। इसे बंगाल सती विनियमन, बंगाल सती रेगुलेशन भी कहा जाता है। बंगाल में लागू होने के बाद 1830 ईस्वी में यह बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों में भी लागू हुआ। इसका उद्देश्य सामाजिक सुधार के साथ महिलाओं की रक्षा करना था। 1830 ईस्वी में राजा राधाकांत देव ने धर्मसभा की स्थापना कर सती प्रथा का समर्थन किया। ऋग्वेद में एक अनुष्ठान उल्लेख के आधार पर भी इतिहासकार रोमिला थापर का कहना है कि विधवा चिता पर लेटती थी, लेकिन उसे उठा लिया जाता था। बाद में ग्रंथों की गलत व्याख्या के कारण इसे वास्तविक आत्मदाह का रूप दे दिया गया।